फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति। वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पार्ट इसका देखेंगे। इसमें 0.6 पे बार, मैंने बताया था आपको कि बार लगा हुआ है मतलब कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसको हम किस तरह दे सकते हैं, 6 पे बार है मतलब 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, और तो ये और डॉट इसलिए लगाया कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम x क्या है हमारा 0.6। इसको कितनी बार भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि जितनी संख्या पे डेसिमल के बाद जितनी संख्या होती है, जितने डिजिट होते हैं, 1 के आगे उतना 0 लगाते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो क्या हो गया हमारा 10। 1 के आगे उतने ही 0 लगाएंगे, तो एक डिजिट है तो कितना हो जाएगा 10। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना है तो हम दोनों साइड करेंगे, बोथ साइड। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 6.6। हमने डेसिमल के बाद 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 3 बार 6 लिया, और इस 6 को हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको इक्वल टाइम ले रहे हैं ताकि हमें सब्ट्रैक्शन में इजी हो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर क्या है 10x, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10x और इसमें x, इक्वल टू में राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 में क्या है 6.666, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको। सबसे पहले 10x में से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 9x। उसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 6.66, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0 पॉइंट, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं और डेसिमल की इधर वाली संख्या इधर और इसकी इधर वाली संख्या इधर, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारे 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 6। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमें 6 मिल गया। x क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर आएगा डिवाइड में, तो हमें क्या मिला 2/3। कैसे रिप्रेजेंट करना था हमें, हमारा x क्या था, यही था। इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, p बाई क्यू के फॉर्म में, और कंडीशन क्या थी कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और हमने ये भी देखा क्या कि हमारा जो है q 0 नहीं है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये बिल्कुल मैंने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप इसको बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा और आपको भूलेगा नहीं और आप आराम से कर पाएंगे।
अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन उससे जो अभी हमने प्रीवियसली किया। तो इसमें क्या है 0.4 बार केवल 7 पे है। क्या है? बार केवल 7 पे है। इसके कहने का मतलब क्या है कि 0.4 रिपीट कौन सा डिजिट हो रही है? केवल 7 डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7 पे बार है, मतलब केवल 7 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हमने ऐसा माना कि x कैसा है हमारा a, पहला इक्वेशन ये। अब अभी हम क्या देख रहे थे कि डेसिमल के बाद जितनी संख्या सब पे बार था तो हमने सिंपल कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट है लेकिन बार किस पे? केवल 1 पे है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया, डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे 1 के आगे उतना 0 लगा देते। इसमें कितना डिजिट है? 2, तो क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। कितना मिल गया हमें? 100। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 100x, और ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 47.7। ये मिला हमें 47.77। उसके बाद हम क्या देखते हैं, मैंने बोला भी आपको कि तो इसमें ऐसा कब ऐसा करेंगे जब डेसिमल के बाद जितनी संख्या है उस पे कुछ पे बार है और कुछ पे नहीं है, तब ये हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले डेसिमल के बाद जितनी डिजिट थे 1 के आगे उतना 0 लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद जितनी संख्या है उसमें से कितने पे बार नहीं है, 1 के आगे उतना 0 लगाएंगे। इसमें कितने पे बार नहीं है, 1 एक डिजिट पे बार नहीं है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, सेम इक्वेशन नंबर 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x, और इधर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.7। तो ये हमारी इक्वेशन 3। अब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया इसमें, एक बार तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे उतने 0 लगा के, और एक बार जितने नंबर में बार नहीं था 1 के आगे उतने 0 लगाए और मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 इक्वेशन आए उनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब इक्वेशन 2 में से 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे। इससे 3 में से 2 को सबट्रैक्ट किया, 2 में से 3 को सबट्रैक्ट किया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 100x, और थर्ड इक्वेशन क्या है 10x। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या है 47.77, माइनस करेंगे क्या 4.77। 100x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा 90x। इसको देखते हैं कैसे सबट्रैक्ट करेंगे। मैंने बोला डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, डेसिमल लिख दिया, इसके इधर वाली डिजिट इधर लिखेंगे और इधर सबट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 43। तो यहाँ पे क्या आ गया 43। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो हमने क्या देखा, x हमारा क्या था, ये था, इसको हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, और जहाँ पे x 0 नहीं है। इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ये क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। सबसे पहले आपको क्या करने हैं कि डेसिमल के बाद जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कितने नंबर पे बार नहीं है, कितने डिजिट पे बार नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट सिमिलर है पहले पार्ट की तरह, इसमें डेसिमल के बाद जितने नंबर दिए हुए हैं, जितने भी डिजिट दिए हुए हैं, सब पे बार लगा हुआ है।
तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, लेट करा x क्या हो जाएगा हमारे पास 0.001, और यही तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 001, बार बार यही संख्या आएगी, बार बार यही डिजिट्स आएंगे 001 001। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि जब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं अगर सब पे बार होता है, सब पे बार है, तीनों डिजिट है, तीनों पे बार है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करते हैं, 1 के आगे उतने ही 0 लगा देते हैं। तो 3 डिजिट था, 3 0 लगाया तो क्या मिल गया हमें 1000। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे 3 0 है, 3 डिजिट डेसिमल हमारा शिफ्ट होगा तो क्या मिल जाएगा 1.001 और 001। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब ऐसे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स पे बार होते हैं तो क्या करते हैं, बस एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम सेकेंड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन सेकेंड में क्या है 1000x, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x, और इधर का भी लेंगे 1.001001 डॉट माइनस लेफ्ट राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1000x में से 1x जाएगा तो क्या मिलेगा 999x, और यहाँ पे क्या मिल गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 मिल गया। तो इस तरह x की वैल्यू क्या आ गई 1, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। तो हमें क्या मिला 1/999। तो हमारा x ये था और हमने इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और ये कैसा है, ये q इसका 0 नहीं है, मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। एक्सप्रेस करना है 0.999, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब हम कह सकते हैं कि 0.9 बार इन द फॉर्म ऑफ PQ, p/q के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन किया सिमिलर उसी की तरह है। अगर हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम x क्या है हमारा 0.999, या कह सकते हैं क्या है 9 पे 12, क्योंकि सेम डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हमें सेम प्रोसेस करना है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वही करेंगे सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्या था कि डेसिमल के बाद जितनी संख्या होती है 1 के आगे उतनी 0 लगाते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे। अभी आपने देखा कैसे। अब ये क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 10x, और इधर क्या हो जाएगा डेसिमल शिफ्ट होगा एक डिजिट, तो कितना आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ क्या देखा हमने डेसिमल के बाद जितनी संख्या है सब पे बार है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को दूसरे से। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10x, और 1 में क्या है x। इसी तरह यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 9.999, और यहाँ पे क्या है, डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिव। 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9, बाकी सब तो 0 जाएगा, तो क्या मिल गया हमें 9। तो x क्या हो जाएगा 9, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या मिला हमें 1। 9/9 1, तो 1/p/q के फॉर्म में है। अब इसमें आगे क्या क्वेश्चन बोला है, पहले तो ये एक्सप्रेस करना था p/q के फॉर्म में, जो हमने कर दिया।
तो कह रहे हैं क्या आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो आपने क्या देखा, हम 0.9 पे बार था, लेकिन जब हमने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो क्या मिल गया हमें 1। तो सरप्राइजिंग तो था। अब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि आंसर क्या सेंस, कोई सेंस है इस आंसर का। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो अगर हम लेके चले 0.9999 कितनी बार आ रहा है और 1, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1 के इक्विवेलेंट है, ये 1 के बराबर है। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।